हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज हम लोग क्लास 12 के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का VVI मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम के व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने तैयारी के क्रम में इन प्रश्नों के सेट को जरूर देखना चाहिए। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रबंध है मैनेजमेंट इज ऑप्शन ए कला आर्ट, ऑप्शन बी विज्ञान साइंस, ऑप्शन सी दोनों बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि मैनेजमेंट जो प्रबंध जो है वह कला और विज्ञान दोनों है। हम जानते हैं कि किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना ही कला कहलाता है, और प्रबंध के अंतर्गत भी प्रबंध संबंधी कार्यों को बार बार करते हुए उसको सर्वोत्तम ढंग से करने सीख जाता है, और कहा जाता है कि उसे प्रबंध कार्य की कला आ गई है। और जिस तरह से अन्य विज्ञानों की तरफ प्रत्येक विज्ञान के कुछ नियम सिद्धांत होते हैं, ठीक उसी तरह प्रबंध के भी कुछ नियम और सिद्धांत है, इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध विज्ञान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रबंध एक पेशा है क्योंकि इसके पास मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बिकॉज इट हैज ऑप्शन ए विशिष्ट ज्ञान स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ऑप्शन बी आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट, ऑप्शन सी दोनों बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, प्रबंध एक पेशा है क्योंकि इसके पास विशिष्ट ज्ञान भी होता है और आचार संहिता भी होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ, यानी कि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के कितने स्तर हैं, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंध में 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, हाई लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और लास्ट में होता है निम्न स्तरीय प्रबंध, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन नंबर 4, प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज ऑप्शन ए समन्वय कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन बी संगठन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नियुक्तिकरण स्टाफिंग, या ऑप्शन डी नियंत्रण कंट्रोलिंग। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समन्वय या कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी संगठन, ऑप्शन सी नियुक्तिकरण और ऑप्शन डी नियंत्रण, ये तीनों ऑप्शन जो है वो प्रबंध के कार्य हैं। और समन्वय प्रबंध का सार इसलिए कहलाता है क्योंकि समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों के बीच तालमेल बनाए रखता है, ताकि प्रबंध के सभी कार्य निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, और इस कार्य में समन्वय ही है जो उनकी मदद करता है। और समन्वय के बिना प्रबंध का कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है, और समन्वय के बिना प्रबंध का कोई भी कार्य संभव नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध का सार समन्वय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। हाई लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ हिज टाइम, ऑप्शन ए 45%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 25%, या ऑप्शन डी 50%। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 35%, क्योंकि जो उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं उनके पास जो समय होता है, जो अपना टाइम होता है, उनका वे 35% उस फर्म या संगठन या ऑर्गेनाइजेशन के नियोजन पर व्यय करते हैं, नियोजन पर बिताते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 35%। क्वेश्चन नंबर 6, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑप्शन ए नियोजन प्लानिंग, ऑप्शन बी संगठन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नियुक्तिकरण स्टाफिंग, या ऑप्शन डी अभिप्रेरणा मोटिवेशन। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के द्वारा ही एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि कर्मचारी संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साहपूर्वक कार्य कर सके। और ये अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, वित्तीय अभिप्रेरणा और अवित्तीय अभिप्रेरणा। वित्तीय अभिप्रेरणा के अंतर्गत प्रबंधक कर्मचारियों को वित्त मुद्रा आदि देकर उन्हें कार्य के प्रति प्रेरित करती हैं, लेकिन अवित्तीय प्रेरणा के अंतर्गत उनकी प्रशंसा करके, उन्हें काम करने की स्वतंत्रता देकर, उन्हें कुछ विशिष्ट सेवाएं प्रदान करके उन्हें कार्य के प्रति प्रेरित करती हैं। तो इस प्रकार कर्मचारियों को सर्वाधिक अभिप्रेरणा देने वाला कार्य अभिप्रेरणा कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इज ऑफ ऑप्शन ए भौतिक संसाधन की, फिजिकल रिसोर्सेस, ऑप्शन बी आर्थिक संसाधन की, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, ऑप्शन सी कुशल प्रबंध की, इफिशिएंट मैनेजमेंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुशल प्रबंध की, क्योंकि कुशल प्रबंध द्वारा ही एक प्रबंधक देश के समस्त संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कर पाता है, चाहे वह भौतिक संसाधन हो या आर्थिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो। ये सभी संसाधनों का कुशलतम प्रयोग प्रबंध द्वारा ही संभव होता है। अतः कहा जाता है कि किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता उस देश के संसाधनों के कुशल प्रबंध की होती है। क्वेश्चन नंबर 8 समन्वय स्थापित किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय ऑप्शन ए उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा, बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन बी मध्य स्तरीय प्रबंध द्वारा, बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी निम्न स्तरीय प्रबंध द्वारा, बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट, या ऑप्शन डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा, क्योंकि समन्वय की स्थापना करना उच्च स्तरीय प्रबंध का ही उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही सभी कार्य करते हैं। उपक्रम के विभिन्न कार्यों में एकता स्थापित करने का कार्य समन्वय द्वारा होता है और समन्वय स्थापित करने का कार्य उच्च प्रबंधकों का होता है। इसलिए कहा जाता है कि समन्वय स्थापित करने का दायित्व उच्च स्तरीय प्रबंधकों का है। क्वेश्चन नंबर 9 जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। According to George R. Terry, the functions of management are option A 2, option B 3, option C 4 या option D 5। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4, क्योंकि जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंध के कार्यों को 4 भागों में बांटा है, यानी कि उनके अनुसार प्रबंध के कार्य 4 होते हैं, जिसमें पहला है नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है गति देना और चौथा नियंत्रण। इन चारों कार्यों को ही जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंध के कार्य के रूप में स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन है मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ ऑप्शन ए लॉरेंस ए एप्ले का, ऑप्शन बी कीथ एवं गुलेबिन का, ऑप्शन सी हेनरी फ्योल का, या ऑप्शन डी जॉर्ज आर टेरी का। तो स्टूडेंट यह कथन जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉरेंस ए एप्ले जी का है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कुंटज एवं ओडोनिल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनिल द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5, क्योंकि कुंटज ओडोनेल जी के द्वारा प्रबंध के सिर्फ 5 प्रमुख कार्य बताए गए हैं, जिसमें पहला कार्य है नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है निर्देशन, चौथा है नियंत्रण और पांचवा है नियुक्तिकरण। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 प्रबंध एक पेशा है। यह कथन किनका है? मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ ऑप्शन ए जॉर्ज आर टेरी, ऑप्शन बी अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, ऑप्शन सी हेनरी फ्योल या ऑप्शन डी आरसी डेविस। तो स्टूडेंट यह जो कथन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 भारत में प्रबंध है। मैनेजमेंट इन इंडिया इज ऑप्शन ए आवश्यक नेसेसरी, ऑप्शन बी अनावश्यक अननेसेसरी, ऑप्शन सी ऐच्छिक वॉलंटरी या ऑप्शन डी समय की बर्बादी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवश्यक, क्योंकि प्रबंध की आवश्यकता व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में होती है और प्रबंध के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाता है, चाहे वह व्यावसायिक क्षेत्र का कार्य हो चाहे वह गैर व्यावसायिक क्षेत्र का कार्य हो, क्योंकि प्रबंध के द्वारा ही न्यूनतम प्रयास से अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाता है, क्योंकि प्रबंध के द्वारा प्रबंधक न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव बनाते हैं, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं,
श्रम समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ कर्मचारियों के साथ न्यायोचित व्यवहार संभव हो पाता है और इसके साथ ही साथ समाज की विभिन्न अंगों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति निभाने में प्रबंध क्या करता है? प्रबंध मदद करता है और ये सभी कार्य प्रबंध के द्वारा संभव होते हैं जिससे किसी भी देश या राष्ट्र की उन्नति या विकास संभव होती है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में प्रबंध आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट इज ऑप्शन ए सरकार के प्रति टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, ऑप्शन बी कर्मचारियों के प्रति टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, ऑप्शन सी उपभोक्ताओं के प्रति टुवर्ड्स कंज्यूमर्स या ऑप्शन डी सभी के प्रति टुवर्ड्स ऑल। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी के प्रति, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय के प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, जैसे समाज के लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना आदि। क्योंकि जो व्यवसाय है वह समाज का ही एक अंग है और समाज के बिना उस व्यवसाय का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति होता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे उपभोक्ता हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रबंध का प्रारंभ से होता है। मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑप्शन ए नियोजन प्लानिंग, ऑप्शन बी संगठन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नियुक्तिकरण स्टाफिंग या ऑप्शन डी नियंत्रण कंट्रोलिंग। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नियोजन यानी कि प्लानिंग, क्योंकि प्रबंध का जो कार्य है वो नियोजन से स्टार्ट होता है यानी कि प्लानिंग से स्टार्ट होता है, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत ही प्रबंधक सबसे पहले यह निर्णय करते हैं कि क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है। तो ये सारे कार्य एक नियोजन के अंतर्गत ही किए जाते हैं। तो ये सारे कार्य नियोजन के अंतर्गत ही किए जाते हैं और यहाँ से ही प्रबंध का कार्य प्रारंभ होता है, इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध का प्रारंभ नियोजन से होता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रबंध की प्रकृति है। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज ऑप्शन ए जन्मजात प्रतिभा के रूप में एज एन इनबोर्न एबिलिटी, ऑप्शन बी अर्जित प्रतिभा के रूप में एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी, ऑप्शन सी जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में एज इनबोर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जन्मजात प्रतिभा और अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में प्रबंध होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ व्यक्ति जन्म से ही बहुत योग्य, कुशल, अनुभवी और दूरदर्शी होते हैं और जो दूसरों को नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। इन व्यक्तियों को कहा जाता है कि इनमें जो प्रबंध है वो जन्मजात है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रबंध की शिक्षा प्राप्त करके या प्रबंधकीय गुणों को दूसरों से सीख कर प्रबंधकीय कार्यों को करते हैं, तो उनमें भी प्रबंध की प्रतिभा आ जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध की प्रकृति जन्मजात और अर्जित दोनों रूप में होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, योग्य कर्मचारियों का चयन करना का कार्य है। सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन इज द फंक्शंस ऑफ ऑप्शन ए नियोजन प्लानिंग, ऑप्शन बी संगठन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नियुक्तिकरण स्टाफिंग या ऑप्शन डी नियंत्रण कंट्रोलिंग। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नियुक्तिकरण, क्योंकि नियुक्तिकरण या स्टाफिंग के अंतर्गत ही प्रत्येक संगठन में योग्य कर्मचारियों का चयन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अमेरिका की संपन्नता का मूल कारण है। द प्राइमरी कॉज ऑफ अमेरिकाज prosperity is option A कुशल संसाधन efficient resources, ऑप्शन बी कुशल प्रबंध efficient management, ऑप्शन सी कुशल कर्मचारी efficient employees या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, none of these। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा कुशल प्रबंध efficient management, क्योंकि कुशल प्रबंध के द्वारा ही न्यूनतम प्रयत्नों से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति संभव हो पाती है, जो कटु प्रतियोगिता है उसका सामना करना संभव हो पाता है, अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को निर्धारित करना संभव हो पाता है
और साथ ही साथ श्रम समस्याओं को सुलझाया जाता है और संगठन के सभी व्यक्तियों के बीच अच्छे तालमेल बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार कुशल प्रबंध किसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के होती है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट मैनेजमेंट। ऑप्शन ए उच्च स्तर में इन हाई लेवल, ऑप्शन बी मध्य स्तर में इन मिडिल लेवल, ऑप्शन सी निम्न स्तर में इन लोअर लेवल, या ऑप्शन डी सभी स्तरों में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के तीनों स्तरों में होती है, यानी कि उच्च स्तर में भी होती है, मध्य स्तर में भी होती है और निम्न स्तर में भी होती है, क्योंकि समन्वय ही है जो इन सभी स्तरों के बीच तालमेल बनाए रखती है और संगठन के लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से है। यह कथन है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ ऑप्शन ए जॉर्ज आर टेरी, ऑप्शन बी पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन सी हेनरी फ्योल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेनरी फ्योल जी का ही यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्रबंध एक शक्ति है। मैनेजमेंट इज अ पावर। ऑप्शन ए दृश्य टेंजिबल, ऑप्शन बी अदृश्य इंटेंजिबल, ऑप्शन सी पृथक इंडिविजुअल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, इंटेंजिबल पावर है, क्योंकि प्रबंध को हम देख नहीं सकते, प्रबंध को हम महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, इसे देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अदृश्य। क्वेश्चन नंबर 22 समन्वय है। कोऑर्डिनेशन इज, ऑप्शन ए प्रबंध का कार्य है, इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी प्रबंध का उद्देश्य है, इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन सी प्रबंध का सार है, इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रबंध का सार है समन्वय, क्योंकि समन्वय प्रबंध से पृथक कोई कार्य नहीं है, लेकिन समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों से जुड़ा होता है, सभी कार्यों के बीच तालमेल बैठाता है और सभी कार्यों को करने में मदद करता है। समन्वय के अभाव में ना तो नियोजन संभव है और न नियोजन के अभाव में संगठन संभव है, और यदि संगठन ही नहीं हो तो नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण जो प्रबंध के अन्य कार्य हैं ये संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि समन्वय प्रबंध का सार है और समन्वय के बिना प्रबंध के कार्य करना संभव नहीं है। तो इसलिए समन्वय प्रबंध का सार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्रबंध का कार्य निम्न है। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए नियोजन प्लानिंग, ऑप्शन बी संगठन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नियुक्तिकरण स्टाफिंग, या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण ये 5 कार्य प्रबंध के होते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रबंध की विशेषताएं हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आर। ऑप्शन ए प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑप्शन बी प्रबंध एक सतत क्रिया है, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ऑप्शन सी प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस, या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, क्योंकि प्रबंध का कार्य कोई अकेला एक व्यक्ति नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी कुशल एवं योग्य क्यों ना हो। किसी भी संस्था की क्रियाओं का संचालन करना या उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने का कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, इसके लिए अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध की एक विशेषता यह भी है कि प्रबंध एक सतत क्रिया है, क्योंकि व्यवसाय में निरंतर समस्याएं आती रहती हैं और उन समस्याओं का समाधान या सुधार करने का कार्य भी निरंतर चलता रहता है, और इन समस्याओं का समाधान प्रबंध द्वारा ही किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक सतत क्रिया है। प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है।
प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है क्योंकि प्रबंध का मुख्य रूप से संबंध व्यवसाय के मानवीय पक्ष से होता है और संस्था के सभी कर्मचारी या मानव समाज के अंग होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? ऑप्शन ए रोजगार उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी संगठन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी लाभ अर्जित करना, ऑप्शन डी नीति निर्धारण करना, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीति निर्धारण करना, क्योंकि प्रबंध का कार्य रोजगार उपलब्ध कराना है, उस संगठन का विकास करना है और लाभ अर्जन करना है। क्वेश्चन नंबर 26, नीति निर्धारण कार्य है पॉलिसी मेकिंग फंक्शंस। ऑप्शन ए उच्च स्तर प्रबंध का, हाई लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन बी मध्य स्तर प्रबंध का, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी निम्न स्तर प्रबंध का, लोअर लेवल मैनेजमेंट, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च स्तर प्रबंध का, क्योंकि उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा ही नीति निर्धारण के कार्य किए जाते हैं और इन सभी नीतियों का पालन बाकी सारे स्तर के प्रबंध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्रबंध का महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आर, ऑप्शन ए उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए, टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन बी कटु प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, टू फेस कट थ्रोट कंपटीशन, ऑप्शन सी नीतियों का निर्धारण करने के लिए, टू डिटरमाइन पॉलिसी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रबंध के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों का भी निर्धारण किया जाता है और कटु प्रतिस्पर्धा का सामना करने से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं, नीति निर्धारण का भी कार्य किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28। प्रबंध का प्रथम कार्य है। द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज, ऑप्शन ए संगठन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी नियुक्तिकरण स्टाफिंग, ऑप्शन सी नियोजन प्लानिंग, या ऑप्शन डी नियंत्रण कंट्रोल। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि प्रबंध के 5 कार्य हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो इस तरह से पहला कार्य है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। द ट्रिक ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर पीपल इज, ऑप्शन ए कुशलता इफिशिएंसी, ऑप्शन बी दृढ़ता परसिस्टेंस, ऑप्शन सी प्रबंध मैनेजमेंट, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरों से कार्य कराने की युक्ति यानी कि कला ही प्रबंध कहलाती है, और जो व्यक्ति दूसरों से कार्य कराने का कार्य करता है वह प्रबंधक कहलाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30। प्रबंध किसका नौकर है? हुज सर्वेंट इज मैनेजमेंट? ऑप्शन ए प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी सरकार गवर्नमेंट, ऑप्शन सी ग्राहक कस्टमर, या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा प्रशासन, यानी कि ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आज का यह क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की इस क्लास में हम लोगों ने प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व चैप्टर के जो हमारा बीएसटी का पहला चैप्टर है उसके 30 एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में जाना। तो अगर आप लोगों को आज का यह क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।